इसराइल अपने आप को बहुत पावरफुल मुल्क मानता है और कहता है कि उस जैसी टेक्नोलॉजी, उस जैसे सोल्जर, उस जैसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। आज बड़ी ही अहम बात निकलकर सामने आई है कि चाइना के हैकरों ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस, उनके कंप्यूटर्स और जितनी भी डेवलपमेंट जारी है इसराइल के अंदर, उनको हैक कर लिया था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हैक करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी कर ली। अब बात ये है कि चाइना के हैकरों ने बड़ा कमाल किया है। कमाल ये किया है कि आपस में फारसी इस्तेमाल करते रहे हैं, जो कोड लगाए हैं वो पर्शियन थे, ताकि इसराइल को ये पता लगे कि ये जो पर्शियन जबान है ये तो ईरान वाले बोलते हैं, तो लिहाजा ये जो साइबर अटैक हुआ है हमारे ऊपर, ये किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। और पहले भी आपको पता है कि अगर कोई मसला मसाइल इसराइल के साथ होता है या इनके जहाजों के अंदर, पिछले दिनों पर्शियन गल्फ के अंदर मसला हुआ था, तो इन्होंने डायरेक्ट सोचे समझे इल्जाम किसके ऊपर लगाया था? ईरान के ऊपर लगाया था। आज इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक के अंदर अब इन्होंने ईरान के ऊपर अपना जो इल्जाम नहीं लगाया बल्कि चाइना के ऊपर लगाया है। और चाइना के हवाले से कुछ खबरें भी निकलकर सामने आई है कि चाइना किस तरीके से इसराइल को मैनिपुलेट करता है। देखिए कि चाइना के हैकरों ने क्यों हैक किया था इसराइल के पीएम का ऑफिस, वहां के कंप्यूटर, डिफेंस के कंप्यूटर। तो देखिए पाकिस्तान के हालात क्या है। हमारे शेख रशीद साहब ने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि इसराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व है, दासूक डैम के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, वो चाइनीज सोल्जर जो मारे जा रहे हैं उस हवाले से अब चाइना ने बड़ी चालाकी के साथ इसराइल के सारे प्लान जो है वो चौपट कर दिए। इनके मिसाइलों की टेक्नोलॉजी पता चल गई है। चाइना को यह भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के कौन से इंटरेस्ट को ये अब टारगेट करेंगे। अब चाइना के हैकरों को यह भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से सी पैक प्रोजेक्ट को ये अगला टारगेट रखते हैं। पाकिस्तान को यह भी पता चल गया है कि भारत को कौन से ये मिसाइल देने वाले हैं, कौन से ड्रोन्स देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज किसी मुल्क को पता चल जाए कि वो किस तरह दुश्मन को, जो चाइना का दुश्मन भारत है, इसराइल उसको कैसे इंपावर कर रहा है, तो चाइना उसके लिए काउंटर प्लान तो बनाएगा। तो लिहाजा चाइना ने ये तमाम तर काम किया है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी पिछले दिनों हैकिंग का निशाना बनाया था, जब माइक्रोसॉफ्ट के जो बड़े बड़े सर्वर थे अमेरिका के अंदर और अमेरिका के पेंटागन उसको इस्तेमाल करता था, यानी अमेरिका का डिफेंस इस्तेमाल करता था, उसको उन्होंने हैक करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसके बदले आज जो बड़ा वाकया आया है कि इसराइल के जो सिस्टम है उनको हैक किया है। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिका इस तमाम तर कहानी को बड़े क्लोज तरीके से देख रहा है और अमेरिका बदले के अंदर चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाएगा, सैंक्शंस लगा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, और ईरान और चाइना के दरमियान जो हालात हैं, जो पिंगे बढ़ रही हैं, उनको भी रोक लगा सकता है। लेकिन आपको ये बता दें कि चाइना के हैकरों ने ये पहली दफा काम नहीं किया, पहले भी काम करते हैं, लेकिन इसराइल का सिस्टम पहली दफा इन्होंने हैक किया है। हैक क्यों किया है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान के अंदर चाइना को हिट कर रहे थे इजरायली, तो लिहाजा इन्होंने सारा का सारा प्लान इसराइल का निकाल कर एक्सपोज कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चाइना के पास हैकर की एक पूरी आर्मी है जिसकी तादाद 25,000 से 50,000 के करीब है। चाइना उसका इस्तेमाल करता है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर उनको रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि कल को अगर एक्सपोज हो भी जाए तो चाइना ये कहे कि ये हैकर तो सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट हैकर है, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं। लिहाजा चाइना ने एक हैकर आर्मी बनाई हुई है और ये हैकर आर्मी जो है 50,000 के करीब मुश्तमिल है लोगों के ऊपर, और ये सारे के सारे काम करते हैं इस तरह के।